श्रेया से हाथ मिलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, हेलो बेटा, मुझे पहचाना आपने? मैं हूँ टैक्सी वाली आंटी। श्रेया ने बस उसे देखा और कोई जवाब नहीं दिया। यष्टि के दिमाग में यही आ रहा था, आखिर क्या बात है जो ये बच्ची ऐसी हालत में है? क्या इसके डैड इसका ध्यान नहीं रखते? लेकिन इसके डैड जिस तरह से कल इंटरव्यू ले रहे थे, देखकर तो नहीं लगता कि वो श्रेया का ख्याल नहीं रखते होंगे। मेरे से पहले तो पता नहीं कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुके थे। वो तो यष्टि ने सोचा कि क्या उसे सुनीता जी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन आज उसका पहला दिन था, तो ये काफी जल्दी हो जाता कि वो उस बच्ची के बारे में जानने की कोशिश करती। उसने श्रेया को अपनी गोद में लिया और उसे लेकर वो डाइनिंग टेबल पर आ गई, उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए। सुनीता जी मन में यही सोच रही थी, श्रेया बेटी को खाना खिलाना तो सच में बहुत मुश्किल काम है, क्या ये लड़की कर भी पाएगी? लेकिन यष्टि ने जो ट्रिक अपनाई थी वो बेहद यूनिक थी किसी बच्चे को खाना खिलाने के लिए। उसने श्रेया को मनाते हुए कहा, बेटा आपको पता है आपके पेट से आवाजें आ रही है, आपका टमी बातें कर रहा है, उसको भूख लगी है। अगर आपने खाना नहीं खाया ना तो वो बेचारा उदास हो जाएगा, और किसी को उदास करना अच्छी बात नहीं होती है ना। मैं तो कभी भी नहीं करती किसी को उदास। इतना कहते हुए यष्टि ने एक ब्रेड टोस्ट पर बटर लगाया और श्रेया की तरफ बढ़ा दिया। श्रेया अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से यष्टि की तरफ ही देख रही थी। उसने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। यष्टि श्रेया को पहले दिन ही खाना खिलाने में कामयाब हो गई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो उसके लिए बेहद आसान काम था। ये सब देखकर सुनीता जी भी काफी हैरान थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की ऐसा कर सकती है। इस बार लगता है एकांश बेटा ने एकदम सही लड़की को चुना है श्रेया के लिए। सुनीता जी के पास एकांश का टेलीफोन आता था श्रेया के बारे में पूछने के लिए। आज भी ठीक 11 बजे सुनीता जी के पास एकांश का फोन आया। उसने फोन उठाते हुए कहा, क्या श्रेया ने खाना खाया? एकांश ने अपनी भारी आवाज में सुनीता जी से फोन पर पूछा। इस पर सुनीता जी ने खुश होते हुए कहा, बेटा ये लड़की तो सच में कमाल की है, इसने तो श्रेया बेटी को उसके टमी की कहानी सुनाकर खाना खिला दिया, और श्रेया बेटी ने एक बार में ही खाना खा भी लिया। लगता है डिसीजन एकदम सही है इस लड़की को हार करने का। सुनीता की बात सुनकर एकांश थोड़ा रिलैक्स हुआ। अब वो आसानी से अपने काम पर फोकस कर सकता था। इधर यष्टि ने ब्रेकफास्ट के बाद श्रेया को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर वो हॉल में आ गई और टीवी को ऑन कर दिया। टीवी पर उसने कार्टून्स लगाए और उसके साथ बैठकर ही देखने लगी। सुनीता जी ने यष्टि से कहा, बेटा एकांश बाबा ने श्रेया के लिए टीवी देखने का टाइम फिक्स किया है जब वो उसके साथ होते हैं। यष्टि ने हैरान होते हुए कहा, उन्हें कैसे पता कि श्रेया को इसी टाइम टीवी देखना है? ये तो बेचारी बोल भी नहीं सकती, देखो कितने इंटरेस्ट से देख रही है। सुनीता जी को यष्टि की ये बात ठीक लगी। जब श्रेया का मन हो उसे तभी टीवी देखने देना चाहिए। वो आगे कुछ भी नहीं बोली। यष्टि और श्रेया वहीं बैठकर लगभग 1 घंटे तक कार्टून्स देखते रहे। इसके बाद श्रेया की पलकें नींद से भारी होने लगी। यष्टि ने श्रेया के सर को सहारा दिया और उसको अपने ऊपर टिका लिया। वो श्रेया को लेकर ऐसे बैठी थी जैसे वो दोनों माँ बेटी हैं। यष्टि की आंख भी वहीं बैठे बैठे लग गई। इधर एकांश भी आज बीच में किसी काम से घर वापस आया था। जब वो हॉल में आया तो उसने हॉल में श्रेया को यष्टि के सीने से लगकर सोते हुए देखा। दोनों साथ में सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। टीवी इस समय ऑफ था, तो एकांश को आइडिया नहीं लगा कि यष्टि ने उसके रूल्स का वॉयलेशन किया है। एकांश ने कुछ समय तक उन्हें देखा, फिर वो वहां से अपने रूम में चला गया। यष्टि अभी भी सो रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने श्रेया को उठाया ताकि वो उसको लंच करा दे। श्रेया ने अपने दोनों हाथ यष्टि के गले में डाले और यष्टि उसे गोद में लेकर डाइनिंग टेबल तक ले गई। यष्टि ने श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और श्रेया के पेट पर अपना कान लगाकर कहा, तुम्हें फिर से भूख लगी है, लेकिन देखो श्रेया तो अपना मुंह ही नहीं खोल रही खाने के लिए। क्या कहा तुमने? श्रेया से दोस्ती खत्म अगर वो खाना नहीं खाएगी? मेरी श्रेया बेटी बहुत अच्छी है, वो खाना जरूर खाएगी। अपनी बातों के जाल में श्रेया को उलझाते हुए यष्टि ने एक बार फिर से श्रेया को खाना खिलाया। यष्टि की ये ट्रिक एकांश दूर खड़े होकर देख रहा था। उसे यष्टि की ये ट्रिक काफी पसंद आई थी, लेकिन ये भी सिर्फ वही कर सकती थी। शायद एकांश ऐसा करके भी श्रेया को खाना ना खिला पाए। यष्टि ने जब एकांश के कदमों की आवाज सुनी तो उसे पता चला कि एकांश इस समय वहीं उसके पीछे ही है। उसने भी यष्टि को ऐसा करते हुए देख लिया होगा।
सोचकर वो झेप गई। एकांश बड़ी तेजी से ये जताए बिना कि उसने उसे देखा है वहां से निकल गया। अब जाकर यष्टि ने गहरी सांस ली। आज सुबह वाली मुलाकात के बाद तो यष्टि वैसे भी एकांश की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पा रही थी। अब जब यष्टि ने श्रेया को खाना खिला दिया तो वो उसे बाहर वॉक के लिए लेकर गई। उसे पता था कि इससे श्रेया का दिमाग फ्रेश होगा। सुनीता जी ये बताना भूल गई थी कि एकांश श्रेया को बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि एकांश ये बात अच्छे से जानता था कि इससे श्रेया की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यष्टि को यह सब नहीं पता था। आखिर में रात का खाना श्रेया को खिलाकर यष्टि काफी थक चुकी थी, क्योंकि वो आज ज्यादातर दिन श्रेया को अपनी गोद में लेकर घूम रही थी। यष्टि ने श्रेया को उसके रूम में सुला दिया और वो जाकर बिना चेंज किए ही बेड पर आकर लेट गई। यष्टि को बेड पर लेटते ही काफी गहरी नींद आ गई। उसको उस बेड से वही खुशबू आ रही थी जो आज सुबह एकांश से टक्कर होने के बाद उसके खुद के अंदर आने लगी थी। एकांश भी बाहर से किसी बिजनेस मीटिंग में डिनर करके आया था। उसने भी बस अपने रूम में आकर नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अपने लैपटॉप बैग को टेबल पर रखा और अपनी कोट को उतारकर उसने अपनी टाई ढीली की, जिसके बाद अपनी शर्ट के बटन्स को खोलकर उसने अपनी शर्ट को निकालकर पास के सोफे पर फेंक दिया। एकांश भी अब अपने बेड पर आकर लेट गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यष्टि उसके बेड के दूसरे कोने में पिलो को अपनी बाहों में दबाकर सो गई थी। वो बेड काफी ज्यादा बड़ा था, तो एकांश भी एक कोने में बिना इस एहसास के सो गया कि उसके रिस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी ने उसकी परमिशन के बिना एंट्री ले लिया। रात को जब आधी रात में सोते हुए एकांश को अपने चेहरे के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ, तो उसने आधी रात में ही अपने हाथ से टटोला। उसके हाथ यष्टि के कोमल और नाजुक होठों से छू गए। यष्टि अभी भी एकदम बेहोश होकर सो रही थी थकान की वजह से। एकांश ने अपने हाथों को थोड़ा और नीचे किया तो उसके हाथ यष्टि की चेस्ट पर जा चुके थे, जिसके बाद एकांश की फौरन आंख खुल गई। उसने नोटिस किया कि यष्टि एकदम उसके पास ही लेटी हुई है और अभी भी एकांश के हाथ यष्टि की चेस्ट पर ही थे। एकांश ने एकदम से अपने हाथ पीछे खींचे। यष्टि के अपने नजदीक होने के एहसास से एकांश की आईब्रो तन गई। उसने यष्टि का शोल्डर हिलाकर उसे उठाना चाहा। तब यष्टि ने अपने दोनों हाथों को एकांश के गले में डाल दिया और उसे अपने होठों के एकदम करीब झुका लिया। अब तो एकांश के पेशेंस ने जवाब दे दिया था। उसने यष्टि के हाथों को अपने गले से निकालकर झटका और उसे झकझोर कर उठाया। एकांश ने गुस्से में कहा, वेक अप। यष्टि जैसे ही उठी तो वो चौंक कर उल्टा एकांश पर ही चिल्लाने लगी, आप क्या कर रहे हैं मेरे रूम में? एकांश ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल का लैंप जलाते हुए रूम को रोशन करते हुए गुस्से में कहा, ये तुम्हारा रूम नहीं है, मेरा रूम है और ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यष्टि ने जब नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वो एकांश के बेड पर थी। ये उसको ऐसे पता चला क्योंकि उस रूम में बेड के पीछे वाली वॉल पर उसकी खुद की एक काफी बड़ी और बेहद खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी। यष्टि फौरन वहां से उतरकर दूर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब तो पक्का उसकी नौकरी गई। आखिर उसने एक ही दिन में 2 ब्लंडर जो कर दिए थे। इधर एकांश यष्टि के चेहरे को देखकर इतना तो समझ गया था कि यष्टि ने ये सब अनजाने में किया था, क्योंकि वो खुद भी काफी ज्यादा शर्मिंदा थी। एकांश ने अब उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहा तो उसकी नजर यष्टि की चेस्ट पर गई, जिस पर कुछ टाइम पहले एक्सीडेंटली एकांश के हाथ थे। फिर उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया और यष्टि को डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ। तो दोस्तों इस समय एकांश के गुस्से से काफी डर गई थी। वो फौरन दौड़ती हुई उसके रूम के बाहर आ गई। उसने जैसे ही डोर बंद किया तो उसने नोटिस किया कि उसके और श्रेया के बीच वाला रूम उसके लिए तैयार किया गया था, जिसके कंफ्यूजन में वो एकांश के रूम में जाकर सो गई थी। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी अपने इस समय किए हुए ब्लंडर पर कि वो कैसे किसी अनजान इंसान के साथ उसके बिस्तर में सो सकती है। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यष्टि ने अपने रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो वहां पर उसका सामान रखा हुआ था। अब तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगी। इधर एकांश जब वापस सोने की कोशिश करने लगा तो उसे बेड में से यष्टि के फेमिनाइन परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जिससे उसके लिए सोना मुश्किल हो रहा था। एकांश ने उठकर अपने लिए दूसरा ब्लैंकेट निकाला ताकि कम से कम अब उसे सिर्फ बेडशीट से आती हुई यष्टि की परफ्यूम की खुशबू बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन अभी उसे वो स्मेल सोने नहीं दे रही थी। एकांश दौड़ते हुए अपने ड्राइवर से अपना परफ्यूम लेकर आया और उसने उसे बेड पर स्प्रे कर दिया ताकि अब
उसे अपने ही परफ्यूम की स्मेल आया। अब एकांश ब्लैंकेट ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में वही ख्याल आया जब उसके हाथ यष्टि के शरीर से छू गए थे। अब एकांश ने गुस्से में अपनी आंखें खोली। उसको इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर यष्टि उसकी मजबूरी नहीं होती तो वो उसे इसी समय जॉब से बाहर निकाल देता। इधर यष्टि इस बात का शुक्र मना रही थी कि एकांश ने उसे जॉब से नहीं निकाला, क्योंकि उसे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सुबह को एकांश के रिएक्शन को लेकर उसे फिक्र जरूर हो रही थी। यष्टि ने अपना ब्लैंकेट उठाया और ओढ़कर एक बार फिर से सो गई। उसे तो अभी भी बहुत जल्दी नींद आ गई थी, लेकिन इधर एकांश उसके इस तरह से अपने रूम में अपने करीब आने से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चीजों को उसने टच करके खराब कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ अपने हाथों पर यष्टि के टच के एहसास को भी वो भूल नहीं पा रहा था। ये पहली बार था जब एकांश ने किसी लड़की को इस तरह से छुआ था। लेकिन साथ ही साथ अपने हाथों पर यष्टि के टच के एहसास को भी वो भूल नहीं पा रहा था। ये पहली बार था जब एकांश ने किसी लड़की को इस तरह से छुआ था। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जो एकांश लड़कियों से दूर रहता था और किसी को भी अपने रूम और अपने करीब आने की इजाजत नहीं देता था। एकांश के लिए जब उस रूम में रुकना मुश्किल हुआ तो वो वहां से उठकर गेस्ट रूम में जाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने सुनीता जी से बोलकर सबसे पहले अपनी बेडशीट चेंज करवाई। इसके बाद एकांश रेडी होकर अपने जिम गया, जबकि इधर यष्टि अब तक नहाकर रेडी होकर श्रेया के रूम में आ चुकी थी। श्रेया अभी भी सोई हुई थी तो यष्टि वहीं पास में बैठकर बुक पढ़ने लगी। इधर एकांश भी जिम करके सीधे श्रेया के रूम में आया उसे देखने के लिए। एकांश ने श्रेया के रूम का डोर हल्का सा खोला तो उसे श्रेया के सिरहाने यष्टि बैठी हुई दिखाई दी। उसके हाथों में बुक थी और वो पढ़ने में बिजी थी। उसका ध्यान नहीं गया कि उसको कोई दरवाजे पर से देख रहा है। यष्टि ने बीच में अपनी बुक साइड में रखी और श्रेया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा श्रेया, गुड मॉर्निंग हो गई प्रिंसेस। मॉर्निंग की फ्रेश एयर आपका वेट कर रही है। चलो यष्टि आंटी के साथ बाहर चलो। यष्टि की प्यार भरी आवाज सुनकर श्रेया अपनी आंखें मलती हुई उठी और उसने यष्टि को हक कर लिया, जो कि एकांश के लिए काफी सरप्राइजिंग था। यष्टि ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर लेकर आने लगी तो एकांश वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। यष्टि श्रेया को लेकर सबसे पहले बाहर गार्डन में गई। एकांश अपने रूम में आकर नहा धोकर फ्रेश हो चुका था। यष्टि भी श्रेया को बाहर गार्डन से सीधे उसके रूम में लेकर आ गई थी ताकि वो उसे गर्म पानी से नहला सके और फिर वो उसे उसके रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट करा सके। एकांश भी रेडी होकर नीचे आ गया था। वो हॉल में पड़े सोफे पर बैठकर आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जबकि यष्टि श्रेया को नहलाकर बाहर ले आई। नीचे आते वक्त उसने नोटिस किया कि एकांश न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी है। उसका हैंडसम चेहरा न्यूज़पेपर से ढका हुआ था। यष्टि ने नीचे आकर सुनीता जी से कहा, सुनीता जी, श्रेया का ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाऊंगी। श्रेया मेरे हाथ का बना खाना खाएगी आज से। और इतना कहते हुए वो श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर सीधे किचन में चली गई। एकांश ने ये सब अपने कानों से सुना था। उसे श्रेया की लाइफ में ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड करके साइड में रखा और किचन में यष्टि के पास गया और कहा, तुम्हें श्रेया के लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए कुक है। उसके खाने का रूटीन ऑलरेडी बना हुआ है उसके डाइटिशियन के अकॉर्डिंग, जो कि उसके लिए हेल्दी है। तो बेटर होगा कि तुम इन सब में मत पड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, तभी आपकी बेटी खाना खाना नहीं चाहती। आपको तो पता भी नहीं है कि उसके लिए मैं क्या बनाने वाली थी, और फिर भी आप मुझे मना कर रहे हो। मैं बस चाहती हूँ कि वो रोज रोज रूटीन से खाना खाने की जगह अपनी पसंद का टेस्टी और हेल्दी खाना खाए। और किसने कह दिया कि टेस्टी खाना हेल्दी नहीं होता? एकांश ने जवाब दिया, यही तो तुम्हारा काम है कि वो अपने सभी काम टाइम से करे। अब तुम उसमें चेंजेस करने की कोशिश मत करो, मुझे ये पसंद नहीं। अब जब श्रेया की बात थी तो यष्टि भी चुप नहीं रही, क्योंकि कल से वो देख रही थी एकांश ने श्रेया की लाइफ को पूरी तरह से रोबोटिक बना दिया था। उसने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, कैसे माँ हो आप? अपनी बेटी को कैसे कैद करके रखा है आपने? उसके उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, घूमने का टाइम, टीवी देखने का टाइम, सब ऐसे फिक्स कर रखा है जैसे वो कोई रोबोट है। तभी तो वो सिर्फ एक बेजान सी मूर्ति बनकर रह गई है। एकांश का गुस्सा यष्टि की ये बात सुनकर अब काफी बढ़ चुका था।
आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उससे इस तरह से बात कर सके, लेकिन यष्टि की हिम्मत को देखकर उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई श्रेया को लगा कि उसके चाचा यष्टि से लड़ रहे हैं, तो वो दौड़कर किचन में गई और जाकर उसने यष्टि के टांगों को अपने छोटे छोटे हाथों से कसकर हग कर लिया। यष्टि उसकी इस छुअन से एकदम से शांत हो गई। उसे पता चल गया कि श्रेया इन सब से घबरा रही है। ये एक चीज एकांश ने भी नोटिस कर ली थी। उसने अब आगे कुछ नहीं बोला। वो घुटनों के बल बैठा और श्रेया को अपने पास खींचते हुए बड़े प्यार से बोला, बेटा सॉरी, अपने चाचा को माफ कर दो। मैं आपकी यष्टि आंटी को डांट नहीं रहा था, हम लोग बस बातें कर रहे थे। बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं, है ना यष्टि? उसने नजरें उठाकर यष्टि की तरफ देखा और उसे अपनी हाँ में हाँ मिलाने का इशारा किया। यष्टि भी नीचे बैठी और श्रेया से कहा, हाँ बेटा, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे, आप परेशान मत हो। अपनी बात पूरी करते हुए उसने श्रेया को कमर से पकड़ा तो वहां पर एकांश के हाथ पहले से मौजूद थे। अब यष्टि के हाथ एकांश के हाथों से छू गए। यष्टि के टच से एकांश को कल रात वाली बात याद आने लगी। उसने एकदम से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। एकांश की नजरें एक बार फिर से यष्टि के होठों से होकर उसके चेस्ट पर गई। उसने अपने आप को किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट किया और श्रेया के माथे पर किस करके वो किचन से बाहर आ गया। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा और अपना लैपटॉप बैग उठाकर वहां से जाने के लिए रेडी हो गया। सुनीता जी ने एकांश को पीछे से आवाज देते हुए कहा, एकांश बेटा, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। एकांश ने बिना मुड़े जवाब दिया, नहीं सुनीता जी, मेरी एक मीटिंग है तो मैं ऑफिस में ही लंच और ब्रेकफास्ट कर लूंगा। बोलते हुए वो वहां से बाहर चला गया। सुनीता जी को खुद भी यष्टि की बात सही लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रेया इसलिए खाना नहीं खाना चाहती क्योंकि उसके लिए डेज के हिसाब से खाना फिक्स था, और जब कोई रोज एक जैसा खाना खाएगा तो उसका बोर होना तो लाजमी है। वैसे तो एकांश खुद अपनी लाइफ में इसी तरह का रूटीन फॉलो करता था, लेकिन वही रूल्स उसने श्रेया के लिए भी बना रखे थे। यष्टि ने आज श्रेया के लिए टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया और आज उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए कोई कहानी भी नहीं सुनानी पड़ी। श्रेया ने बहुत ही शौक से वो ब्रेकफास्ट खा लिया। इधर एकांश अपने ऑफिस में आकर अपने केबिन में बैठा और उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया, हेलो अनुज, मेरे लिए मेरे रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट भिजवाओ मेरे केबिन में। और अपनी बात कहते ही उसने फोन रख दिया। अनुज को पता था कि वो क्या खाता है। अगले कुछ समय में उसके ऑफिस में रखी हुई कॉफी टेबल पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लग चुका था।